Hello students, here we are discussing question 30 of KVPY SX question paper which was held in year 2015. So quickly let us observe what does this question says. A closed bottle containing water at 30 degrees Celsius is opened at the surface on the surface of moon. Then what will happen? Water will boil, water will come out as a spherical ball, water will freeze and water will decompose into hydrogen and oxygen. So हमें ये सोचना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, राइट? नाउ हमें पता है कि मून की सरफेस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वहां पर नियरली वैक्यूम एग्जिस्ट करता है एंड देयरफॉर उस सरफेस पर वाटर डेफिनेटली बॉईल करेगा, राइट? सो ऑप्शन ए डेफिनेटली इज अ करेक्ट आंसर, बट वाई ऑप्शन बी, सी और डी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर? सो जरा उस चीज को भी देख लेते हैं ना। ऑप्शन डी सबसे पहले देखते हैं कि वाटर विल डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब कि इसमें H2O के अंदर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं, राइट? उसके लिए एनर्जी चाहिए एंड वी आर नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू दिस मटेरियल एंड देयरफॉर ऑप्शन डी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, राइट? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, वी आर नॉट गिविंग सच काइंड ऑफ एन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, विल दी वाटर फ्रीज इवेंचुअली? यस, बट क्या इमीडिएटली बॉटल ओपन करते ही वो फ्रीज होगा? क्या सबसे पहली प्रोसेस फ्रीजिंग की होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर के पास मून की सरफेस पर अभी भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, राइट? सबसे पहले ये एनर्जी इवेपोरेशन के थ्रू वाटर लूज करने की कोशिश करेगा सो दैट कि उसका टेम्परेचर जो भी लोअर टेम्परेचर होना चाहिए वहां तक पहुंच जाए, फिर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होगा। सो इमीडिएट प्रोसेस फ्रीजिंग की भी नहीं हो सकती है। नाउ ऑप्शन बी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, that water will come out as a spherical ball. So will this happen? Let me tell you, no, this is also not going to happen. Why? बिकॉज अगर वाटर को एक स्फेरिकल बॉल की तरह मेंटेन करना है तो इसका मतलब वहां पर सरफेस टेंशन वाटर की सरफेस पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब वहां पर बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि लिक्विड की सरफेस से पर जो सरफेस टेंशन की फोर्स है उसको ओवरकम करके जो पार्टिकल्स है वो सराउंडिंग्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं एंड देयरफॉर उस केस में सरफेस टेंशन का कोई भी मतलब यहाँ पर इफेक्ट नहीं रह जाता, राइट? देयरफॉर वहाँ पर सरफेस टेंशन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी कि वो वहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल को फॉर्म कर सके। कुछ ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं बट एज अ होल वाटर कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट बॉटल एज अ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल से बनने के लिए भी एक और चीज चाहिए एंड दैट इज लैक ऑफ ग्रेविटी। यू अंडरस्टैंड के जो मून की सरफेस है वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है अर्थ की सरफेस का। यानी कि इसका मतलब ये है कि स्फेरिकल बॉल बनने के लिए जो लिक्विड को बाहर आना पड़ेगा बॉटल से, वो कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती है, प्लस सरफेस टेंशन इनफ नहीं होगी वहां पर। दैट इज वाई ऑप्शन बी भी सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग option among all four of them. Okay, but yes, it is wrong answer. Option A becomes the correct answer of this question. I hope आप सभी को समझ में आया होगा। वेदांत विक्लवी के बारे में गूगल पर जरूर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।